हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड की रैली दी है एंड हो सकता है आपने भी आज बड़ा मुनाफा कमाया होगा। अब मैं बताता हूँ कि आज क्या क्या हुआ। मार्केट पहले तो गैप अप ओपन हुआ एंड गैप अप ओपन होके मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। हमारा गैप अप का रूल है कि हम गैप अप मार्केट प्रोफाइल में हम गैप अप क्लोजिंग से नहीं पकड़ते, हम देखते हैं डे रेंज के कितने हाई है, मतलब डे हाई से पकड़ते हैं गैप अप एंड गैप डाउन पकड़ते हैं डे लो से। तो ये मार्केट प्रोफाइल के हिसाब से गैप अप था एंड गैप अप के रूल्स ये है कि आप जितना जल्दी गैप्स के साथ जाएं उतना अच्छा आपको मौका मिलता है। तो सारा कॉन्टेक्स्ट बुलिश था, सो मैंने भी सुबह सुबह बुलिश का प्लान बनाया था, बट मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिए एंड इतना बड़ा डाउन मूव दिया जो मैंने सोचा नहीं था। अब आप देखोगे कि मार्केट में अगर आप इस चार्ट को दिखाऊं तो आप देखोगे कि मार्केट में कोई मीनिंगफुल एक्सेस नहीं है। एक्सेस मतलब ये जो आप दिख रहे हो, ये 19 अप्रैल का ये जो लो है ये कभी टैग नहीं हुआ है, इसको कहते हैं एक्सेस। बट यहाँ पे एक्सेस है ही नहीं, ये लगभग ये फेल्ड ऑक्शन है, एक्सेस नहीं है। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं कह सकते, इसको हम इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ब्रेक्स कह सकते हैं। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे भी वन टाइम फ्रेम ब्रेक नहीं हुआ है अभी। तो मार्केट अभी भी कोई बेयरिश जोन में चला गया है ऐसा नहीं है। अब देखते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे। मार्केट तो पहले बहुत ही साफली फॉल करा, उसके बाद ये जो 22,600 लेवल है यहाँ पे एक HVN है, हाई वॉल्यूम नोड्स, जो कि जहाँ पे सपोर्ट एक्सपेक्टेड था वहाँ पे सपोर्ट लिया। बट अगर आप एफ पीरियड का लो देखो तो यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं था। सो हमारा HVN का रूल ही यही है कि HVN से ना मार्केट साफली रिजेक्ट करना चाहिए। अगर पुअर हाई है इसका मतलब वो शार्प रिजेक्शन नहीं है, इसलिए मार्केट इस HVN को भी तोड़ दिया। एंड यहाँ पे जो HVN है यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एक्सट्रीम है, मतलब दो प्रिंट है, मतलब एक्सट्रीम है। और मार्केट ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दिखने में ट्रेंड डे लग सकता है बट ट्रेंड डे है नहीं, क्योंकि ट्रेंड डे का रूल में ये है कि ट्रेंड डे एक ही बार वन टाइम फ्रेम ब्रेक करता है। बट यहाँ पे तो एक बार ब्रेक किया एंड उसके बाद तो वन टाइम फ्रेमिंग ऑपोजिट की तरह चालू हो गया, JKL एंड M पीरियड में। और M पीरियड का जो हाई देखोगे आप तो F पीरियड का लो है, ये भी इंडिकेट करता है कि ये थोड़ा सा वीक सेलिंग है। तो हमको करना क्या चाहिए नेक्स्ट दिन? तो नेक्स्ट दिन कुछ भी हो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। अगर मार्केट वैल्यू के अंदर खुले कल के एंड यहाँ पे इस वाले HVN से जो रिजेक्शन लिया है यहाँ पे मार्केट ना आए तो आप बुलिश के लिए देख सकते हो, कल नहीं परसों, क्योंकि स्विंग टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। इतने बड़े फॉल के बाद हम देखेंगे कि एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। अगर मार्केट फिर से कल इसी जोन पे आकर सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो फिर तो आप मान लो कि ये फिर से नीचे जाने वाला है, क्योंकि HVN का रूल मैंने पहले ही बताया यही है कि वहाँ से शार्प रिजेक्शन आना चाहिए एंड वहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए मार्केट को। अगर कल फिर से यहाँ पे आके फिर से बड़ा मूव देता है अपसाइड तो फिर कोई फायदा नहीं होगा स्विंग टाइम फ्रेम के लिए। इंट्राडे के लिए आप ट्रेड कर सकते हो बट स्विंग टाइम फ्रेम के लिए कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मार्केट इस HVN के ऊपर खुले और सस्टेन कर जाए तो पिक्चर कैसा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ऊपर खुले तो आपको एक यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा अगर ऊपर खुल के सस्टेन करे।
तो फिर तो ये बुलिश सिनारियो में कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट, राइट। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। बट अगर मार्केट इस HVN के भी नीचे खुले या HVN के भी नीचे जाए तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव आ सकता है, क्योंकि इस HVN के बाद कोई भी लॉजिकल सपोर्ट नहीं बचा मार्केट में। हो सकता है ये एक सपोर्ट बन सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा संदेह है कि ये होल्ड नहीं कर पाएगा इतने बड़े मूव को। तो फिर तो बचा इस वाला लो। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल करे तो थोड़ा सा आप बुलिश जो माइंडसेट है उसमें से बाहर निकल जाएंगे, राइट। क्योंकि इस यहाँ से बहुत एक शार्प फॉल हो सकता है निफ्टी में। अब चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी भी अगर देखें, मैं पहले शुरू करता हूँ बार चार्ट से। अगर आप बैंक निफ्टी भी देखें तो बैंक निफ्टी में ये जो येलो लाइन मैंने खींची है ये गो नो गो लेवल है। मतलब मैंने कल बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर एक्सेप्टेंस होता है तो हम इस वाले एक्सट्रीम तक जा सकते हैं 19 अप्रैल का, राइट। बट आज मार्केट ने क्या किया, अगर आप देखोगे तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ उतना ज़्यादा। एंड बैंक निफ्टी में भी वही जी पीरियड में टाइम फ्रेमिंग वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक हुआ, फिर से के पीरियड में एल पीरियड में वन टाइम फ्रेमिंग ब्रेक हो गया। ऐसा दिखने में लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कि सेलर्स तो हार्ड पुश कर रहे हैं बट उनको वो पुश मिल नहीं रहा है। वरना फिर से आप क्यों जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर से उठ जा रहा है, नीचे आ रहा है फिर से उठ जा रहा है। मतलब दे आर नॉट गेटिंग मच, राइट। सो बैंक निफ्टी में भी देखना पड़ेगा कल क्या होता है। अगर ऊपर सस्टेन करे कल इस रेंज के, ये जो मैंने ग्रे कलर का लाइन खींचा है इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करे तो मार्केट बुलिश की तरफ जा सकता है। और अगर इसके नीचे एक्सेप्टेंस हो तो मार्केट बेयरिश हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 48,699 पे एक HVN है, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा कि हो सकता है कल यहाँ पे आके HVN से एक शार्प रिजेक्शन लेके फिर ऊपर जाके क्लोज करे, ये भी हो सकता है। और उसके बाद है 48,200 का HVN। ये दो HVNs हैं, सॉरी 3 HVNs हैं यहाँ पे। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे 3 HVNs है। ये आप हाई वॉल्यूम नोड्स देख सकते हो, ये एंड ये। तो नीचे जाने के लिए मार्केट को बहुत ज़्यादा बैंक निफ्टी में स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए नीचे की तरह अगर ओपन हो तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, बट स्विंग के लिए आप ना ही सोचिए नीचे की तरफ, तो अच्छा होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, 3 सपोर्ट्स है मार्केट में जो कि लॉजिकल सपोर्ट्स बन सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट के लिए देखना अभी उचित नहीं होगा, राइट। और अगर ऊपर की तरफ ओपन हो तो फिर तो ये मार्केट ऊपर की तरह ही जा सकता है, क्योंकि तब ये यहाँ पे एक एक्सेस क्रिएट हो जाएगा निफ्टी की तरह। एंड एक्सेस क्रिएट होना मतलब ये बुलिश टेरिटरी में पहुँच जाएगा। तो यही है फ्रेंड्स आज के एनालिसिस। उम्मीद है आपको इस एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हैप्पी ट्रेडिंग।